कुर्सी एक है, उस कुर्सी पर न जाने सारी दुनिया के आफत पहले से बैठे हुए हैं। बड़े आदमी देखते हैं, अरे ये तो पहले से कबाड़ भर रखा है, अब कहाँ मैं बैठूं, चलूं यहाँ से। न आप खुशामद करते कि महाराज इनको उठाता हूँ, आप आओ। न आप कोई प्रयास करते हैं, वो देख लें कि हाँ ये उठाने में लगे हुए हैं और हमें बिठाना चाहते हैं तो थोड़ा रुक भी जाए। न उनको बुलाते न इनको उठाते, ऐसे में क्या होगा? फिर टिकाना है कांच को टिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। आदमी का बनाया हुआ जो कुछ भी निर्मित है, आदमी का शरीर नकली है, एक दिन खत्म होने वाला है। इस खत्म होने वाले शरीर से जो कुछ भी निर्माण हुआ है वह भी खत्म होने वाला है। तो खत्म होने वाली चीज को, अस्तित्व विहीन चीज को नकली कहते हैं। तो शरीर नकली है, नकली शरीर से निर्मित जो कुछ भी है वह भी नकली। इस नकली शरीर से मंदिर बन जाए चाहे मस्जिद बन जाए, वह भी नकली एक दिन जाएगा। लेकिन जिस शरीर में यह जीव निवास कर रहा है, जब तक जीव इसमें है तब तक यह शरीर रूपी मंदिर असली है। असली परमात्मा ने इसको बनाया है। परमात्मा का बनाया हुआ, जब तक परमात्मा का अभिन्नतम अंश जीवात्मा इसके अंदर रहेगा तब तक यह असली मंदिर है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, धोए मिटाए ना, इसे धोकर कोई मिटा नहीं सकता। परमात्मा का बनाया हुआ असली मंदिर में रहने वाला। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदा अफसोस है, सदा अफसोस की बात है, दुख की बात है। कुदरती मस्जिद के साकिन दुख उठाने के लिए कुदरत का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर रूपी मंदिर, साकिन कहते हैं रहने वाले को। परमात्मा के बनाए हुए शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला जीव यदि आदमी के बनाए हुए नकली मंदिर में घूमता है, यह केवल दुख की बात है। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरत का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ यह मनुष्य का शरीर क्या है? काबा है। मुसलमानों का जो सबसे प्रधान तीर्थ है वह काबा है। उसी तरह से 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे देखने के लायक, सबसे अच्छी तरह से उसमें रहने के लायक और सबसे अधिक काम का यदि कोई है तो मनुष्य का शरीर है। यह परमात्मा का बनाया हुआ सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसके अंदर सभी देवताओं का निवास सुन ही लिया है। सबसे बड़ा तीर्थ है मनुष्य का शरीर, क्योंकि शरीर में सब देवता निवास करते हैं। नकली मंदिर में नकली घंटे बजते हैं, नकली दीपक जलता है, हवा के झोंके पड़ते तुरंत बुझ जाता है। यह परमात्मा का बनाया हुआ शरीर रूपी मंदिर है। इसमें असली घंटे बजते हैं, असली नगाड़े बजते हैं और असली प्रकाश होता है जो कभी खत्म नहीं होता। शंख असंख बजे गली बंक, अरु गज घंटन जाय सुनेरो, दुंदुभिनाद महाविस्माद, भय सुप्रमादन चित्त चलेरो। 24 घंटे घंटे के नाद, एक से एक नाद, बादल की धुनी घोर करोर, मरोर दियो मन चंचल मेरो, बाजत राग 36 अतीस, सुनी भय सूरति राम को चेरो। 24 घंटे अंदर में घंटे नगाड़े बज रहे हैं। 24 घंटे दिव्य से दिव्य प्रकाश इसमें हो रहे हैं। उसी प्रकाश के द्वारा ज्योति लाए जगदीश जगाया, परमात्मा को दिखलाते हैं वह प्रकाश।
परमात्मा के प्रकाश से ही परमात्मा का स्वागत करते हैं। ऐसा प्रकाश, ऐसा शब्द हमारे अंदर में है। परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कहते हैं मेहराब में सुन गौर से। मेहराब कहते हैं अर्धचंद्राकार आकृति को, जैसे अष्टमी नवमी तिथि को, शुक्ल पक्ष के अष्टमी नवमी तिथि को चंद्रमा को देखिएगा, बिल्कुल आधा चंद्रमा दिखलाई देगा। अर्धचंद्राकार आकृति को मेहराब कहते हैं। ये मनुष्य की खोपड़ी जो है अर्धचंद्राकार की तरह है। इस खोपड़ी का आधा भाग जो है वह पिंड कहलाता है और आधा भाग ब्रह्मांड कहलाता है। आज्ञा चक्र से नीचे इस मेहराब का आधा भाग है और ऊपर वाला पूरा भाग है। तो खोपड़ी का आधा भाग पिंड और आधा ब्रह्मांड। तो आंख से नीचे पिंड और आंख से ऊपर ब्रह्मांड। आंख से ऊपर वाली जो खोपड़ी का आधा भाग है उसी को मेहराब कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांड समझ लीजिए। पिंड से सूरत को आरोहित करके ऊर्ध्वगमन करा के मेहराब में सुन गौर से, सिर के ऊपरी भाग में एकाग्रता पूर्वक सुनो। और का सुनना छोड़ करके जो सुना जाता है उसको गौर से सुनना कहते हैं। बाहर का सुनना बिल्कुल छोड़ करके, कान, आंख, नाक, कोई भी इंद्रियां बाहर की तरफ गति नहीं करे। इसीलिए दृष्टि योग की साधना के द्वारा जब स्थूल देह से पूर्ण चेतन का सिमटाव हो जाता है तभी अंदर का सुनना संभव है। नहीं तो 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 500 रुपये में नादान संधान की दीक्षा ले लीजिए, कान में अंगुली को घुसाए रखिए और नाद सुनते रहिए। ऐसे होता है। जिस दिन अंदर का द्वार खुलेगा उसी दिन वह नाद सुनाई देगा। बाहर का द्वार जब बंद होगा तब वह सुनाई देगा। बाहर का नाम और रूप, बाहर का शब्द और रूप जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अर्थात 5 स्थूल इंद्रियों से, 5 सूक्ष्म इंद्रियों से जब चेतन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये खत्म तब होगा जब चेतन आज्ञा चक्र में पूर्ण रूपेण, 10वां द्वार में पूर्ण रूपेण सिमट जाएगा। और वह सिमटना तब माना जाएगा जब आज्ञा चक्र का प्रकाश दिखने लग जाएगा। तब होगा मेहराब में सुन गौर से, तब वह आवाज सुनाई देगी। उस आवाज में संकेत क्या है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धुर कहते परमात्मा को, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होते रहता है। पहिया के ठीक बीच में धुरी रहती है। आज देखिए भागलपुर से यहाँ धुरी यादव भी आ गए। अब प्रसंग भी धुरी का चल गया। यहाँ धुरी कहते हैं जिसके सहारे चक्का चलता है। और यही अर्थ परमात्मा के लिए किया गया है। परमात्मा की ही सत्ता से संसार का परिचालन हो रहा है, इसीलिए परमात्मा को धुरी कहते हैं। आ रही धुर से सदा, परमात्मा की तरफ से आवाज आ रही है। सदा का अर्थ होता है शब्द, सदा का अर्थ निरंतर भी होता है। आ रही धुर से सदा, परमात्मा की ओर से आवाज आ रही है तेरे बुलाने के लिए। बुलावे की आवाज आ रही है। जहां वह आवाज सुनाई पड़ती है उस स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्यों कहा गया है? जिस चक्र पर सूरत के केंद्रित होने पर परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का आदेश जो हो रहा है अब मेरी तरफ आ जाओ, वह सुनाई देने लग जाए। उस आदेश का जो शब्द हो रहा है वह शब्द सुनाई देने लग जाए,
उसी चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र, जिस चक्र पर सूरत के केंद्रित होने से परमात्मा की आज्ञा ठीक ठीक सुनाई देती है। क्या आज्ञा है? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता स्वर्ग में है दिलबर पे जाने के लिए। अपने मित्र की तलाश में, अपने मित्र की खोज में क्यों दुनिया में भटक रहे हो? सुषुम्ना में, 10वां द्वार में, स्वर्ग में वह रास्ता है, वह बारीक मार्ग है दिलबर पे जाने के लिए। है दिल में दिलदार सही, दिलबर कहते हैं परमात्मा को। सबसे बड़े दिल वाले को दिलबर कहते हैं, जिससे बड़ा दिल किसी का नहीं हो, जिनके दिल में सारी सृष्टि समाई हुई हो, उसी को दिलबर कहते हैं। उस परमात्मा के पास जाने के लिए आवाज हो रही है। वह आवाज बतला रही, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? सुषुम्ना में जहां तुम बैठे हो अभी, वहीं से रास्ता अंदर की तरफ है। वहां तक पहुंचने के लिए कौन बताएंगे कहाँ रास्ता है, कैसा रास्ता है? तो तुलसी साहब कहते मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, कामिल कहते हैं पूरा को, पक्का को। मुर्शिदे कामिल, कामिल मुर्शद, पूरे गुरु, पूरे सदगुरु से जाकर के मिलो। कैसे? अमृत और केला लेकर नहीं, सिद्ध को सबूरी से तकी। सिद्ध कहते हैं सच्चाई को। वहां जाकर के कपट मत रखना, दिल को खोल देना, वहां कुछ भी छिपाओ नहीं। बड़े डॉक्टर के सामने जाकर यदि रोगी रोग को छिपा ले तो कभी ठीक नहीं होगा। उसी तरह से सदगुरु के सामने दिल में कोई बात छिपाना नहीं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब भगवान आए उनके घर में। सिद्ध बिल्कुल सच्चाई, सबूरी कहते हैं संतोष। सदगुरु के पास अंदर का रास्ता पाने के लिए जाना हो तो दुनिया की चीज़ों से संतोष करके जाना है। यदि वहाँ जा कर के कह देंगे महाराज अंदर का रास्ता भी खुल जाए और बाहर की फैक्ट्री भी चल जाए, दोनों तरफ का रास्ता चल जाए, तब कुछ मिलने को नहीं। इसीलिए कहा सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। जब दिल की किबाड़ी खोल देंगे उनके सामने और संसार के समग्र भोगों से मन में संतोष कर लेंगे, अब बिल्कुल नहीं चाहिए, तब वो रास्ता बतलाएंगे सहरक का। तब आदेश जारी करेंगे, फरमान जारी करेंगे, उपाय युक्ति बतलाएंगे, ये रास्ता है चलो सहरक के पाने के लिए। गोश बात न हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। गोश बात न कहते अंदर के कान को। गोश कान, अब बातिन अंदर, अंदर के कान से अंदर की आवाज को सुनना होता है। यदि संत सदगुरु के बतलाए हुए जो मार्ग हैं उस मार्ग पर हम चलते हैं, अर्थात सुषुम्ना के मार्ग पर हम सदगुरु के निर्देशन में चलते हैं, तो सुषुम्ना के मार्ग पर चलने वाले अभ्यासी के अंदर का कान खुल जाएगा। गोश बात न हो कुशादा, कुशादा का अर्थ होता है खुल जाएगा। सुषुम्ना के मार्ग पर चलेंगे, अंदर के ज्योति के मार्ग पर चलेंगे तो अंदर का कान भी खुल जाएगा। ज्योति के दर्शन से, ज्योतिर्दर्शन से अंदर की आंख खुल जाती है और अंतर्नाद के सुनने से अंदर का कान खुल जाता है। जो करे कुछ दिन अमल, सुषुम्ना का ध्यान करने का जो कुछ दिनों तक नियम से अभ्यास करेगा। बाबा साहब गुरु महाराज को जब नादान संधान की दीक्षा बतला रहे थे तो वे बतलाए थे कि लाला
नादान संधान की दीक्षा, सूरज शब्द योग की दीक्षा बतला तो रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं करना। मैंने 32 वर्ष तक दृष्टि योग का अभ्यास किया है, ज्योति का ध्यान किया है। तो कम से कम 10 साल करना, उसके बाद यह अभ्यास करना। जो करे कुछ दिन अमल, जो कुछ दिन तक सुषुम्ना का ध्यान करेगा उनके अंदर का कान खुल जाएगा। ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए अंदर के कान खुलने पर जो अंदर की आवाज़ सुनाई देगी, ला इलाहा अल्लाह, अल्लाह कहते हैं परमात्मा को, ला इलाह बेमिसाल, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जिनकी समानता में कोई नहीं, जिससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, ऐसे परमात्मा से मिलाने के लिए वह आवाज़ अंदर में हो रही है। उस आवाज़ में आपकी सूरत लग जाएगी। यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल पर ध्यान दे। सदा का अर्थ पहले मैंने कहा था शब्द, यह सदा तुलसी की है। यह शब्द तुलसी साहब का है। तुलसी साहब ने यह शब्द सुनाया है अपने भक्तों को, यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल पर ध्यान दे। ऐ अभ्यासी, अभ्यास पर अच्छी तरह से ध्यान देना। कुन कुरान में है लिखा, कुन कहते हैं शब्द को। यह साधनात्मक अभ्यास परक जो शब्द सुनाए गए हैं, ये कहाँ लिखे? उनसे कोई पूछे होंगे आपने जो यह सब सुनाया, अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द, ये कहाँ लिखा हुआ है? तुलसी साहब ने कहा ये सारे शब्द कुरान में है लिखा। कुरान कहते हैं कुरान शरीफ को। कुरान शरीफ में ये सारे शब्द लिखे हुए हैं अल्लाह अकबर के लिए। अल्लाह कहते हैं परमात्मा को, अकबर कहते हैं सबसे बड़े को, जिनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। सबसे श्रेष्ठ परमात्मा को पाने के विषय में कुरान शरीफ में ये सब शब्द लिखे हुए हैं। यही संक्षेप में आप लोगों को इस पद्य का अर्थ सुना दिया। हमारे जयपुर से पवन अग्रवाल जी आए हुए हैं। लोग मेरे से कहते हैं बाबा आपके साथ आदमी तो बहुत कम देखता हूँ, लेकिन फिर भी आपकी संस्था इस कदर चलती रहती है, बेतूफान चलती है, बात क्या है? मैं कहता हूँ हमारी संस्था में 2 पवन है। अब एक पवन चल जाए तो आंधी चल जाती है, और इस संस्था में 2 पवन देव हैं, एक जयपुर में, एक देहरादून में। एक पवन वशिष्ठ, एक पवन अग्रवाल। इसीलिए आदमी कोई हो चाहे नहीं हो, ये दोनों रहते हैं तो आंधी चलती है। और इन दोनों पवन की सूरत को गुरु महाराज में लगाने के लिए इस संस्था के सचिव हैं सूरज सिंह नेगी। दोनों की सूरत को गुरु महाराज में लगाए रखते हैं। ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर तो क्या कहा जाए। और भी एक से एक हैं यहाँ पर। प्रमोद शौकीन जी दिल्ली से हैं, वो धक्का लगा लगा करके इनको ठिकाने पर रखते हैं कि जरा सा भी ये कभी पैर को ढीले नहीं कर सकते। एक से एक लोग यहाँ पर हैं जो गुरु महाराज की सच्चे संतान बनकर संस्था की सेवा करते हैं। देखिए वेबसाइट बना करके लाए, आज उसका लोकार्पण हो जाएगा। यहाँ निकालो जल्दी। यहीं पर तो था, यहीं था, यहीं रखा हुआ था, कोई ले गया उठा। यहाँ हम देखे क्या खड़ा करूँ देखेंगे ना।
हैं, रहने दो। हाँ, रहने दो, फोटो ले रहे, रहने दो। अब इसमें काम कौन कौन सा होगा सब लोग तो नहीं जानते होंगे। 2 शब्द में हमारे पवन जी इसके विषय में बतला देंगे कि इसके माध्यम से क्या सब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। परमाराध्य श्री हैं संतमेही.com, mehi-sant.com इस वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट के अंदर में आपको संत मत के सिद्धांतों का, संत मत के इतिहास का, संत मत के वृक्ष का, अपने अब तक जितने अवतरित संत हुए हैं उन सब की जीवनियों का विशेष रूप से विवरण दिया गया है। फिर अपने संत मत के अंदर में जितने भी साहित्य हैं उनके नाम हैं, उनकी कीमत है, उसकी सूचना है। फिर अपने संत मत के कार्यक्रम स्वामी जी द्वारा जो भी संचालित किए जाते हैं समय समय पर, जिन जिन स्थानों पर भी इनका कार्यक्रम होता है उसके बारे में सूचना इसमें प्राप्त है। फिर आपके किसी भी शिविर में आयोजन के लिए जो भाग लेना चाहते हैं वो अपने पंजीकरण के लिए अर्थात रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन प्रेषित करने के समय में उनके बारे में जानकारी, उनका नाम, उनका पता, उनका टेलीफोन नंबर, आप दीक्षित हैं तो किनसे हैं, ये सारी तमाम चीज़ें इस वेबसाइट के माध्यम से आपसे सूचना ली जाती है और फिर कार्यालय में प्रेषित की जाती है। बहुत समय से जो नए लोग होते हैं जो हमारे संत मत के बारे में जानना चाहते हैं, जिसका कि मुख्य रूप से यह प्रेरणा पिछले कुरुक्षेत्र के महाधिवेशन के समय में जब आपका सीधा प्रसारण साधना चैनल पर हो रहा था तो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से, दूर दूर से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि ये संत मत क्या है, हम इसके बारे में कैसे जानें। इतने बड़े महापुरुष जिनकी वाणी हम सुन रहे हैं ये अब तक कहाँ थे, क्यों नहीं आज तक हम लोगों के सामने आ पाए, क्यों नहीं आज तक हम लोगों ने इनके ज्ञान को श्रवण कर सका। इस तरह के पश्चाताप की बातें वो लोग कह रहे थे और अपने संत मत के बारे में और इतिहास के बारे में उस फ़ोन पर 1 मिनट में 2 मिनट में बता पाना असंभव सा हो रहा था। तो उसी समय यह प्रेरणा हमारे अंदर में आई कि ज़रूर जब सारे विश्व में हर चीज़ों की वेबसाइट बनती है, सारे शुभ कर्म अशुभ कर्मों की वेबसाइट बनती है, तो इतना बड़ा ज्ञान सागर जो हमारे संत मत के अंदर है, पूरे विश्व के संतों का साहित्य और ज्ञान जिसके अंदर समाया हुआ है, इसका भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके, वह किस तरह से हो और कैसे लोग इसके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सके और कैसे लोग आसानी से इस संत मत से जुड़ सके और इस असली साधना तक लोग पहुंच सके, ताकि जितने भी समाज में व्याप्त छलावे की साधनाएं हैं और लोग जहां जाकर भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर में पिपासा ज्ञान की रह जा रही है, तो अवश्य उन लोगों को संत मत तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा ही आसान सा वेबसाइट उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि तुरंत वो संत मत के बारे में समझ सके। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर सद्गुरुदेव की कृपा से mehi-sant.com का निर्माण चालू किया गया और अब यह सूक्ष्म रूप से आप लोगों के समस्त विद्यमान है और आशा है कि आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और घर बैठे
कहीं भी संत मत के बारे में जानकारी, आयोजन के बारे में जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। और भी कोई विशेष सुझाव आप लोगों के द्वारा हो तो उसके लिए स्वागत है। धन्यवाद। श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। प्रार्थना गुरुपुरी भगवन हो, गुरुपुरी भगवन हो, गुरुपुरी भगवन हो। एक बार हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्रेष्ठ सद्गुरु महाराज की। सबका आस है बाबा व्यास पर मैं समय पास करूं, मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन बाबा की आज्ञा है। हम दिल्ली में रहते थे बाबा के आज्ञा अनुसार। बाबा हमको जो है सिखाए, जो हम बाबा से सीखे हैं वही आप लोगों को मैं थोड़ा सा बाबा के आदेशानुसार मैं कहना चाहूँगा। आदरणीय साधक वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मंचस्थ संत चरण, आप 15 दिनों से लगातार बाबा से जो प्रवचन सुने हैं। हम जब दिल्ली में रहते थे तो एक जगह प्रोग्राम हुआ था सत्संग का, उसमें बाबा का प्रोग्राम लिया गया था। तो हम थे अनमोल बाबा, एक शायद जय किशोर बाबा थे। थोड़ा सा बारिश पड़ जाने के कारण बाबा कहे कि हम नहीं जाएंगे, आप लोग चले जाइए। हम के लिए बाबा श्रद्धा से लिए है प्रोग्राम, वो आपका हम लोगों को कहते हैं चले जाने के लिए। उसको कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। कहा नहीं, चले जाइए। बाबा को हम प्रणाम करके कहा कि जाइए ना, आप जाइए ना, जाइए ना। जब वहाँ पहुँचे, अनमोल बाबा जय किशोर बाबा थे, हमसे श्रेष्ठ थे, पूज्य थे। बाबा को प्रणाम करके चले। बाबा कहे कि आप जाइए ना, सब काम हो जाएगा। जब वहाँ गए, उस दिन ऐसा आज तक हम प्रवचन नहीं किए हैं। बाबा की कृपा से जो उस दिन जो हम प्रवचन किए थे, ये नहीं कि हम बड़ाई करते सुन, कई बार हम जो है, कई बार बिहार में भी हम बोले हैं इस बात को। बाबा की कृपा से जो बाबा हमको भेजे कि जाइए ना आप, हम नहीं जा रहे हैं, आप जाइए। वहाँ पर जो प्रवचन किए थे, आज तक हम नहीं कर पाए। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा नहीं गए तो जो है हमको भेज दिए, लेकिन उनको जय किशोर बाबा को, अनमोल बाबा को कहना पड़ गया कि निर्मल बाबा जब आप प्रवचन कर लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे। 2, 4, 10 मिनट 5 मिनट किए, हम लगभग घंटों जो है वहाँ पर प्रवचन किए। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम तो बहुत दिनों तक साथ रहे हरिद्वार में। 15 दिनों तक ये राम जन्मभूमि में, मैं तो कहूँगा कि 1/4 भी अगर पूज्यपाद का जो है आप प्रवचनों को अगर श्रवण किए होंगे तो ज्ञान आपके पास जरूर हो गया होगा। आप किसी में अटकेंगे नहीं, किसी में फंसेंगे नहीं, अगर ज्ञान हो गया होगा तब। क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभी सुन रहे थे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। ज्ञान जब भगवान राम को देखिए ज्ञान था तो आज बन जाने की भी परिस्थिति है, लेकिन तनिक भी मन में गलानी नहीं, तनिक भी पश्चाताप नहीं, थोड़ा भी मुख मलिन नहीं। लेकिन हम लोगों को रह रहे हैं घर में, घर से कह दे कोई बाहर निकलने के लिए
कह दे चले जाने के लिए तो क्या क्या वहाँ पर होता है। लेकिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके सत्संग किए थे, जो अच्छी तरह से इस ज्ञान को धारण कर लिए होंगे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर एक जगह आप आनंद से रहेंगे, सुखी से रहेंगे, आपको कहीं अटकाव नहीं होगा, कहीं आप भटकेंगे नहीं अगर सुन लिए होंगे तब। अगर केवल नहीं सुने होंगे, बस इस कान से सुनेंगे इस कान से निकाल दिए होंगे, तब तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ। एक महात्मा जी जंगल में थे, चोर गए चोरी करने के लिए, संजोग से घर वाले जग गए, वो जो है सब भाग रहे थे। देखा कि महात्मा जी का जंगल में कुटिया है, कहा महात्मा जी की कुटिया में डाका डाल दो। सब, क्योंकि महात्मा जी सत्संग किए हुए थे, क्योंकि उसमें उसको किसी चीज में चिपकाव नहीं, किसी चीज से लगाव नहीं, किसी चीज से प्रेम नहीं, परमात्मा से प्रेम था। कहा महाराज जी देखते हो हमारे पास क्या है, एक नंगोटा पहन करके कुटिया के बाहर जाकर के खड़े हो जाओ। महात्मा जी जो है एक नंगोटा पहन करके सारा कपड़ा खोल करके रख करके कुटिया के बाहर जा करके खड़े होकर के एक टिहला मिल गया, उस पर नाचना और गाना शुरू कर दिए। ताक दिना दिन अभी नाफे में, ताक दिना दिन अभी नाफे में, ताक दिना दिन अभी नाफे में। चोरबा को जितना अम्मल कम्मल अमंडल कमंडल लेना था लेकर के चलने के लिए तैयार। कहा देखो तो महात्मा जी को जो कुटिया के बाहर कर दिए हो, कहीं थाना फानी तो नहीं चला गया, कहीं दरोगा के पास तो नहीं चला गया। महात्मा जी को देखते हैं तो बाहर में जाकर के देखते हैं वह नाच रहा है और गा रहा है, ताक दिना दिन नाफे में, ताक दिना। कहा ओ महात्मा बड़ा चालाक, बड़ा ही होशियार। चालाकी हम करते हैं, चोरी चालाकी से करते हैं, ये हमसे भी ज्यादा चालाक। कुटिया में नहीं रख करके ये जो है टिहला के नीचे गाड़ करके रखा है, इसलिए कह रहा है ताक दिना दिन नाफे में। है महात्मा जी आज ऐसा तुमको घाटा लगाऊंगा कि तुमको जो है ना पते चला दूंगा कि ताक दिना दिन नाफे में। भागो यहां से, हटो। कुटिया में रख करके टिहला के नीचे गाड़ के रखा है, इसलिए कह रहा है ताक दिना दिन नाफे में। धक्का दे करके भगा दिया, हटा दिया। धाए धाए गैती पंजा कोदार लिया, खोदना शुरू किया। भला टिहला के अंदर कुछ रहेगा तब न मिलेगा। दूसरा टिहला पर फिर नाच रहा है, ताक दिना दिन नाफे में, ताक दिना दिन नाफे में। कहा महात्मा जी का हम अमल कमंडल जितना था सब लइए लिए, टिहला खोद करके देखिए लिए, कुछ नहीं मिला। अब फिर भी यह महात्मा जी का सब कुछ ले लिया, फिर भी कह रहा ताक दिना दिन नाफे में। है महात्मा जी पीछे नाचिए और गाइएगा पीछे। पहले हम सब चीज आपका जब हम लइए लिए, हम कितना टिहला को खोदते फिरेंगे हम। पहले ये बता दीजिए कि जब सब कुछ ले लिए फिर भी ताक दिना दिन नाफे में। महात्मा जी कहते हैं कि जब हम माँ के गर्भ से आए थे ना, तो हम नंगे आए थे इस संसार में। तुम जो एक नंगवटा दे दिए इसलिए ताक दिना दिन नाफे में। मैंने महात्मा एक नंगवटा पाकर के ताक दिना दिन नाफे में। हम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन ताक दिना दिन घाटे में, ताक दिना दिन घाटे में। घाटा का कारण क्या है? अगर सही में 15 दिनों तक आप सत्संग सुन लिए होंगे, उपजा जब ज्ञान अगर उपज गया होगा अंदर से, तो आप किसी चीज में सबको रहते हुए, सब में रहते हुए, सबके साथ रसिए, सबके साथ बसिए, लेकिन रहिए अपने ठौर, अपने ठौर रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु पारा। एक बार भी अगर सत्संग कर लेंगे, एक बार भी, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, तो संसार में फंसेंगे नहीं। वह कौन सत्संग, जिस सत्संग को एक बार, सत्संग तो आप 40 वर्ष से 50 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन किस सत्संग को एक बार कर लेने से, गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। जिस सत्संग से ज्योति हो जाए, जिस सत्संग से प्रकाश हो जाए, अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नगर। वह सत्संग एक बार कर लेने से फिर आपका कहीं चिपकाव नहीं होगा, कहीं फंसाव नहीं होगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं।
और बराबर सत्संग सुनते रहेंगे तो मुझे विश्वास है पूज्य पाद का सानिध्य मिला है, आपको फंसने देंगे ही नहीं। बराबर आप बराबर सुनते रहेंगे तो फंसने, अगर फंस भी जाएंगे, अगर ज्ञान हो गया होगा तो ताक धीनाधीन नाफे में रहेंगे, अगर ज्ञान नहीं होगा तो कितनों कुछ हो जाने के बाद ताक धीनाधीन घाटे में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चरणों में प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, हमें तो पता ही नहीं था कि बाबा हम पर भी कुछ कृपा कर देंगे अचानक, तो प्रथम इसलिए जो है त्रुटि फुटी भाषा में जो भी हम कहे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सुबचन रवि कर निकर, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने मंचासीन साधु समाज हैं, मातेश्वरी पिता के तुल हैं, सत्य वचन अधीनता पड़त्रिय मात समान, इतने में हरि नाम मिले तुलसी झूठ जवान। तुलसीदास जी कहते हैं जी काट के बेच देंगे। और अभी सब देवता से बड़ा देवता है मोबाइल देवता। सोए हुए हैं तब भी सिरौने में है। बोलिए किस उपाय से ध्यान होगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मन सोच ले, केवल भजन गाने से क्या होगा। राम जपु राम जपु राम जपु बाब रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाब रे। एक ही सधन सब ऋषि सिद्धि साध रे, ग्रस कली रोग जोग सजम समाधि रे। भलो जो है पोचो जो है दाहिनो जे बाम रे, राम नाम ही से अंत सब ही के काम रे। जगन्नभ बाटिका रही है फली फूल रे, धुआं कैसो धरोहर देखी तू न भूल रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। आप लोग सोच ले कि क्या भजन में हम कह दिए। हम लोग का भाग्य है, बड़े भाग से मनुष्य शरीर भी मिल गया। और देख लीजिए साक्षात गुरु महाराज विराजमान है, उनसे दीक्षा भी प्राप्त आप हो गया। पदावली को आप पढ़े होंगे तो पढ़ के देखिए। गुरु जाप जपन सांचो तप सकल काज सारन। गुरु महाराज अपने कहते हैं कि रे में ही हर संज बाप गुरु मंत्र रहे तो सब संत कहे मोक्ष हो जाएगा। उतना भी नहीं कर पाते हैं। ध्यान तो बड़ी कठिन है। इधर नोच रहे हैं, इधर नोच रहे हैं। हम आँख खोल करके देखते हैं तो लोग कहते बाबा आँख आप खोल ले। हम कहिए सबको देख रहे हैं, बहुत उसमें चोर भी है। आता है गुरु महाराज का पैसा उठा के लेके भाग जाता है, प्रसादों लेके भागता है। याद कर लीजिए। आप लोगों का स्नान करने के लिए जाइएगा ना सरजुग में, तो जितना झोड़ा झक्कट है सब लेकर भाग जाएगा। याद कर लीजिए। बाहर में जितना भी मंदिर और तीर्थ देख रहे हैं, आज के 50 बरस कबल हम आए थे यहाँ अयोध्या, गुरु दीक्षा भी लिए थे। जो वस्त्र राजा के बदन में नहीं था वह साधु के बदन में। और रिवाल्वर पीछे मिले, ढीक धर्म जो धंधक खोड़ी। तुमको परमात्मा में विश्वास नहीं है रे पापी, जो तुम रिवाल्वर रखा है खोस करके। राम नाम जपना पर आए माल अपना, यही पूजा है। इसलिए आप बाहर में भटक रहे हैं, यहाँ छोड़ छोड़ के जाते हैं। वो मंदिर वो मंदिर वो मंदिर। हमको याद आ गया कि पलटू दास जी का यही सत्संग मंदिर है। 10-12 आदमी साथ होकर के गए, भोजन करके गए थे। एक कड़ी बजता होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन नहीं खोलेगा रे? छड़ी लेके गए, खोलो जल्दी, बड़ा तला बला का। हम बिहार से आए हुए हैं, स्वर्ग से कुप्पा घाट से रे। अरे जल्दी खोलो बाबा आ गया है। बाबे को जाएंगे। हम कहते सब जाएगा, बाबे को जाएगा। बाप रे, इतना सुंदर मंदिर भारत में आज तक कहीं नहीं देखे थे। धन्य है माता पिता, धन्य पुत्र वर्ष हो। तुलसी जो राम है भजन जैसे कैसे हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो।
आसमान में लाखों तारे,